हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, एंड वी बिलीव दैट हमारी ये जो सेशन है आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ें स्टूडेंट्स, और डेली हमारे इस सेशन के साथ जुड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज फ्रॉम एनवायरमेंट। तो पहला सवाल आपका है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 वाज कंडक्टेड बाय। ऑप्शन ए, यूनियन नेटवर्क फ्रेमवर्क फॉर कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज, बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर स्टूडेंट्स। प्लीज जुड़े हमारे सेशन के साथ जितना आप अवेल कर सकते हैं, सो दैट यू कुड स्कोर वेल इन योर प्रीलिम एग्जाम। अदरवाइज आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे अपने प्रीलिम एग्जाम को। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए, और डेली हमारे सेशन जो है उसके साथ आप जुड़े। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, प्लीज बताएं जरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे टेरी भी कहा जाता है। ऑलराइट, इट इज बेसिकली अ नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। अब बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं इस खबर पर कि रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है इनॉग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑन द ईव ऑफ एनवायरमेंट डे, और ये एक फ्लैगशिप इवेंट है टेरी का, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब ये जो समिट है इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, और ये 20वां इस प्रकार का समिट था, इस प्रकार का ये फ्लैगशिप इवेंट था। अब इसमें बेसिकली डिस्कस क्या किया गया है उस पर भी बात करेंगे। इसमें बेसिकली जो वाटर क्राइसिस हुए पिछले कुछ समय में, स्पेशली ये कहा गया है कि 85% जो है अननेसेसरी वाटर का इस्तेमाल हुआ है एग्रीकल्चर के लिए। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? एक तो जो जरूरी है उस पर तो एग्रीकल्चर के लिए पानी की डिपेंडेंसी तो है ही, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, बट अननेसेसरी जो यूसेज हुआ उसे कैसे कम करना है उस पर विचार किया जाए। इसके साथ ही अदर जो वाटर क्राइसिस है उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली बिकेम अ सिग्नेचरी ऑफ यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट? तो ऑप्शन ए इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी, गैस इंडिया अथॉरिटी। सो प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का? यू हैव 5 सेकेंड्स। चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप एनटीपीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके चेयरमैन है जगमीत सिंह। तो जो गुरदीप सिंह, नॉट जगमीत, गुरदीप सिंह जो है इसके चेयरमैन। सो रिसेंटली एनटीपीसी हैज बिकेम सिग्नेचरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ ऑफ वाटर मैंडेट। ये एक ऐसी संस्था है और एक लीग कह सकते हैं आप इसे, जिसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट हैं या एक इसके मेंबर हैं। ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए। सो नाउ एनटीपीसी जो है वो भी इस लीग में जुड़ गई है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। द स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स अमंग चिल्ड्रन, यूनटैब स्कीम, इज लॉन्च्ड इन विच यूनियन टेरिटरी? प्लीज आंसर स्टूडेंट। ए ऑप्शन पुडुचेरी, बी गोवा, सी दिल्ली, डी लद्दाख। तो क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर। कितना पढ़ रहे हैं मुझे तभी अंदाजा होगा। हाँ जी, डी इज द राइट आंसर, लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल सही जवाब है। अब रिसेंटली लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर जी, उन्होंने एक नई स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है यूनटैब स्कीम। इसके तहत 12,300 टैबलेट जो हैं ले रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बच्चों को। अब इसमें बेसिकली मदद की है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए ये सीखें सही टाइम पर। ऑलराइट, ताकि आने वाला जो वर्ल्ड जो चैलेंजेस हैं
उनको आसानी से वो फेस कर सकें। अब इसके तहत क्या 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 बात की गई है कि जो टेक्स्ट बुक रीडिंग है वो बच्चों को आदत पड़े, ठीक है। साथ ही साथ लेक्चर वीडियो, जो लेक्चर्स हैं वो कैसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ एक नया विजन भी रखा है कि इसमें और चीजें फर्दर फ्यूचर में इंक्लूड की जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी, विच नॉर्डिक कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड प्लान्स फॉर बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल आइलैंड। ऑप्शन ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी स्वीडन। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर। हाँ जी, ऑल आर द स्कैंडिनेवियन नेशंस, ठीक है, एक्सेप्ट सी। जो डेनमार्क जो है वो राइट आंसर है। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन रीजन है वहां पर ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की, बिल्ड करने की बात की जा रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर का ये आइलैंड रहेगा, ठीक है। इसमें जो हाउस होल्ड रहेंगे वो 35,000 रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये एक एनर्जी सेविंग आइलैंड रहेगा। यहाँ पे बहुत से विंड टर्बाइन्स भी लगाए जाएंगे। ऑलराइट, अब इसको मेन लैंड के साथ जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, एक रिंग रोड बनाया जाएगा, एक टनल और एक मेट्रो जो है मेट्रो भी बनाई जाएगी। ऑलराइट, साथ ही साथ एक डैम का भी कंस्ट्रक्शन यहां पर किया जा रहा है, ताकि अगर राइजिंग सी लेवल या स्टॉर्म जैसे इश्यूज की प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर रीजन में, इस हार्बर भी है यहाँ पे, तो उससे प्रोटेक्शन की जा सके। सो ये इस तरीके का इनिशिएटिव है, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेरापी वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी साउथ सुडान, सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डी जापान। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा आपका, प्लीज आंसर। यू हैव 5 सेकेंड्स। और लगातार हमारे साथ जुड़े, हमारे सेशन के साथ अवेल द अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार इस बात पर फोकस दे रहा हूं, करंट अफेयर जो है गेम चेंजिंग का काम करते हैं आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना होगा और रिवाइज आप कर सकते हैं हमारे सेशन के माध्यम से। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। इंडोनेशिया में मेरापी वोल्केनो है और ये जो वोल्केनो है 4 बार जो है इरप्ट हुआ है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक जो इसका लावा है वो फैला है फ्रॉम क्रेटर। और अगर क्रेटर से मैं बात करूं कितनी हाइट तक ये गया है, तो तकरीबन 50 मीटर तक जो है स्मोक इसका गया है। साथ ही साथ इस पूरे रीजन में लगातार छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जो हैं, क्विक अर्थक्वेक्स जो हैं वो भी आए हैं। बिकॉज ऑफ दिस बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है इस रीजन में देखने को मिला है, एंड इवन पीपल आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल, द वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, डी वर्ल्ड बैंक। तो प्लीज स्टूडेंट आंसर कीजिए, क्या सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। सो ए इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1974। ऑलराइट, नाउ इसके 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिस पर ये काम करती है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थर्ड इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसी से संबंधित इश्यूज पर ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, लोया नंगमा on whose story Jungle Man Loya movie was featured by Films Division belongs to which state? Option A Nagaland, B Arunachal Pradesh, C Manipur, D Tripura. Please answer student, क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का। हाँ जी, so C is the right answer student, मणिपुर। लोया नंगमा का जो संबंध है वो मणिपुर से है, ठीक है। इन्हें नेचर मैन भी कहा जाता है। ही इज अ काइंड ऑफ, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट पर जोर देते हैं, बैक टू द नेचर के कॉन्सेप्ट पे ये बात करते हैं। तो इन पर एक फीचर फिल्म जो है की गई है, और ये जो है ऑन द ईव ऑफ एनवायरमेंट डे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक फेस्टिवल जो है मनाया गया जिसका नाम था ओसेस ऑफ होप, और इसमें ये फीचर फिल्म है दिखाई
जानी थी। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। चलिए, सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड टुडे सेशन एंड आई होप दैट यू लर्न नंबर ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। कुछ सवाल जहां आपको दिक्कत आ रही हो वो आपको समझने में मदद मिली हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला हम बात करेंगे हमारे कोर्स मेंस के कंटेक्स्ट में, ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन जो है अच्छा है, मेंस का प्रिपरेशन अच्छा है, बट दे जस्ट वांट टू ब्रश अप देयर राइटिंग स्किल, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा ये बहुत ही सुटेबल कोर्स है जिसमें हम 20 टेस्ट जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, 9 सेक्शनल, 9 फुल लेंथ, 2 ऐसे टेस्ट। ऑलराइट, इनका मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और वीडियो डिस्कशन भी होगा। इट जस्ट कॉस्ट 8,000 रुपीज। इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट कोर्स है वो है उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर ली है बट करेज नहीं कर पा रहे हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। सो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वी आर हियर फॉर यू गाइस। हमारा ये कोर्स आप ही के लिए है जिसमें 140 प्लस लेक्चर्स हैं GS 1, 2, 3 से रिलेटेड, साथ ही साथ 160 प्लस पेजेस के जो है नोट्स अवेलेबल रहेंगे और आपकी मॉक इंटरव्यू जो है सेशंस भी हम इसके तहत ऑर्गेनाइज कराएंगे। इट जस्ट कॉस्ट 8,500 रुपीज। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कोर्स है वो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी प्रेपरेशन जस्ट शुरू किए हैं, जो या सोच रहे हैं अपेयर होने का इस एग्जाम में। ऑलराइट, और अगर करेज नहीं कर पा रहे हैं टू अपेयर इन दिस एग्जाम, सो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 200 से ज्यादा जीएस के लेक्चर हैं, 75 से ज्यादा सीसेट के लेक्चर हैं, लाइव डाउट सेशंस इसमें इंक्लूड हैं वीकली। ऑलराइट, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की इसमें इंक्लूड रहेगी, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको साथ ही साथ जो मॉक इंटरव्यूज हैं उनकी भी प्रिपरेशन इसी कोर्स में कराई जाएगी। ये हमारा जो कोर्स है ये 21 जून से शुरू होने जा रहा है। सो प्लीज अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को पर्टेनिंग टू योर एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहीं पर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं।